पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में आज नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 में बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, मेरे पास लौट आओ। ये चालीसा काल लौटने का समय है। कलीसिया में ये समय इसलिए दिया है, हमें लौटना है, ईश्वर की ओर लौटना है। प्रभु हमें बुलाता है, मेरे पास लौट आओ करके। और यिर्मयाह का इस ग्रंथ के अंदर बार बार नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहते हैं। वाक्य 14 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ। वाक्य 15 में लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएगा। इसलिए तुम जिन स्थान को छोड़ करके अलग होगे, दूर होगे, तुम लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। सही रूप से जीवन जीने का मार्ग, सही चरागा और चरवाहा लोग मैं तुम्हें दूंगा। विद्रोह कर करके मुझसे अलग होने वाले लोगों को प्रभु कहते हैं, लौट आओ। और वहां वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं सोचता था और मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं। मेरे बेटा बेटी बनकर के मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूं, प्यार करूं, हाथों में उठाऊं। ईश्वर चाहता है, इसलिए कहते हैं हमें लौट करके प्रभु के पास आना है। वाक्य 20 में उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के तौर पर लिखा है, जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम मुझे छोड़ करके, जीवंत ईश्वर को छोड़ करके तुम भटक गया है, दूसरे देवी देवताओं के पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाबा लोग सबों के शरण में गए। जीवंत ईश्वर को तुम छोड़ा है, ईश्वर के पास तुम लौट आओ। वाक्य 22 में फिर से प्रभु कहता है, विश्वासघाती पुत्रों मेरे पास लौट आओ। विद्रोह करते हुए, विश्वासघात करते हुए ईश्वर से हम अलग हो गए। चाहे संसार के जीवन जीते वक्त सांसारिकता में पड़ गया, दोस्तियों में पड़ गया, हम पाप में जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं। अभी इस कोरोना के इस अवसर पर अनेकों लोगों को एक बहाना मिल गया, चर्च जाने की जरूरत नहीं। अनेकों अच्छे प्रार्थना करने वाले लोगों से मैंने बात किया, क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना चल रहा है? कई लोग बोलता है, हाँ इंटरनेट में फलाने का प्रार्थना में शामिल होता हूं, फलाने जगह पर आराधना चलता हूं, फलाने जगह पर मिस्सा चलता हूं। इंटरनेट उनके लिए आज चर्च बन गया है। बिल्कुल अपने जीवन में ये एक निराशा नहीं है कि मैं चर्च नहीं जा रहा हूं। कई लोग खुश हैं, केवल इंटरनेट में मिस्सा मिल रहा है, इंटरनेट में आराधना मिल रहा है, इंटरनेट में वचन मिल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं चल रहा है। कितने लोग वहां पर हल्लेलुया बोलता है तो इंटरनेट में बैठ करके हल्लेलुया बोलते हैं। कितने लोग हाथ उठाने के लिए बोलते हैं, अपना हाथ वहां टीवी में देख करके उठाते हैं। अपने को धोखा मत दीजिए, इसमें कोई आशीष नहीं मिलेगा। जैसे अन्य कार्यक्रम देख रहा है, उसी प्रकार कार्यक्रम हम देखेंगे। प्रार्थना का एक माहौल नहीं, भक्ति का एक माहौल नहीं। घर को अनुग्रह आशीष चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत है। और अभी अनेकों चर्च खुले हैं, हमें चर्च जाना है, पाप स्वीकार करना है, चर्च से जुड़ना है, हर रोज प्रभु के संगति जाना है।
ये कोरोना अनेकों लोगों को ईश्वर से दूर कर दिया और अनेकों लोगों का मन में ये डाल दिया है, अभी तो टीवी से देख रहा है, टीवी में देख रहा है, नेट में देख रहा है। विद्रोही पुत्रों, विश्वासघाती पुत्रों, लौट आओ। चर्च खुला है, दरवाजा खुला है, चर्च जाना शुरू कीजिए, डरो मत। ईश्वर आपको बुला रहा है। अध्याय 4 का वाक्य 1 भी पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, इस्राएल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। तो ये 40 काल लौटने का समय है। जिस प्रकार आदम से ईश्वर ने पूछा, आदम आदम तुम कहां हो, अर्थात आदम आज तुम्हारी स्थिति क्या है। हमें अपनी स्थिति पर आज मनन चिंतन करना है। आध्यात्मिकता में, प्रार्थना भक्ति में हमारी आज स्थिति कैसे है। इस 40 काल में इस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के पास लौटने का समय। निर्णय कीजिए, मैं लौटूंगा, मेरे पिता के पास लौटूंगा। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने लौटा, हमें भी लौटना है। प्रभु हमें अपने गले लगाना चाहते हैं, क्षमा करना चाहते हैं। 40 काल लौटने का समय। ईश्वर बुलाता है, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें सही चरागाह दूंगा, चरवाहे लोग दूंगा, तुम्हें हरे भरे मैदानों में लेकर के चलूंगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख, कष्ट, पीड़ाएं चल रहा है, उसमें से तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम्हें सांत्वना मिलेगा, तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगा। लौट आओ, पाप से लौट आओ, गलत दोस्ती से लौट आओ। जहां तुम मनमुटाव कर करके घर से अलग हुआ, अपने जीवन साथी से अलग हुआ, अपने माता पिता से अलग हुआ, लौट आइए। ईश्वर में लौटने का, परिवार में लौटने का यह समय बर्बाद नहीं करना। आइए हम अपनी आंख बंद करें, मनन चिंतन करें। मेरी स्थिति क्या है, मुझे कितना दूर और लौटना है, और निर्णय कीजिए, मैं लौटूंगा, मेरे पिता के पास लौटूंगा। पिता से कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तुझसे दूर हुआ, तेरे बेटा कहलाने में योग्य नहीं, मुझे एक सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। पिता बुला रहा है, लौट आओ बेटा। प्रार्थना में, भक्ति में, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तुम उन दिनों को याद करो, तुम कितने ऊंचे स्थिति में था, आज कितने नीचे आ गया। यिर्मयाह के ग्रंथ में यही कहता है, तुम एक नववधू के समान मेरे पीछे पीछे चलती थी, आज तुम्हारी स्थिति क्या है। पहले ईश्वर से कितना प्यार करता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, ईश्वर के बारे में, ईश्वरीय वचन के बारे में चर्चा करता था। आज मेरी अवस्था क्या है। लौट आएंगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।